हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज का हमारा जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड, जो कि वाइटामिन्स, ठीक है। तो वाइटामिन से 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे वो CGTET हो, CTET हो, या आपके शिक्षक भर्ती हो, लेक्चरर हो, या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो सब में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो वाइटामिन है, कई लोग उसको विटामिन भी बोलते हैं, वाइटामिन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाइए, ठीक है। तो अपना जो विटामिन है वो किसने इन्वेंट किया था? फंक ने। कौन से ईयर में? 1911 में, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, कभी पूछ सकता है ना कि वाइटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। 4 ऑप्शन देगा आपको, तो जहाँ भी आपको दिखेगा आपको सी फंक, वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। या ये भी पूछ सकता है कि विटामिन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो 1911। और एक MCQ क्वेश्चन इससे ही बनता है कि जो अपना विटामिन का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक से हुआ है, लैटिन से हुआ है, इंग्लिश से हुआ है, स्पेनिश से हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जो वाइटामिन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट जो है वाइटामिन्स की जो क्लासिफिकेशन है, तो जो हमारे विटामिन्स है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, सेकेंड होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। अब दोनों के एग्जांपल देखते हैं, दोनों के एग्जांपल क्या क्या है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है 4 इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। याद कैसे रखेंगे? कीड़ा, KEDA, ठीक है। कीड़ा बोलो या कीड़ा बोलो, आपको ये याद रखना है कि फैट सॉल्युबल मतलब कीड़ा। तो यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, तो ये चारों सब किस में आते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में दो इंपॉर्टेंट आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं B और C। तो इसमें आपको याद रखना है क्या? BC। वाटर सॉल्युबल में BC, विटामिन B और विटामिन C। और फैट सॉल्युबल में कीड़ा, KEDA। नेक्स्ट जो स्टडी ऑफ विटामिन से उसको बोलते हैं वाइटामिनोलॉजी, स्टडी ऑफ वाइटामिन्स। ये भी पूछ सकता है MCQ में। और ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसको भी देख लीजिए, B और C। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन से क्या क्या है? विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, क्योंकि ये भी क्या MCQ में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है विटामिन्स के केमिकल नेम्स एक बार देख लेते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है। तो केमिकल नेम्स देख लीजिए। विटामिन A का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडोसाइन। विटामिन B7H का है बायोटिन। विटामिन B12 का है क्यानोकोबैलामाइन। विटामिन C का है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन E का है टोकोफेरॉल। कभी कभी MCQ में पूछ लेता है, तो इसका केमिकल नेम भी हम लोग को पता होना चाहिए। विटामिन K का है फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड भी MCQs पूछता है एग्ज़ाम में। डिसीजेस कॉज्ड बाय द विटामिन डिफिशियंसी, मतलब कौन सी विटामिन की कमी रहने से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या तो विटामिन ये पूछ देगा कि इस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होगा, या तो ये पूछेगा कि ये कौन सी जो डिसीज़ है, फलाना डिसीज़ है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो 2 तरीके से वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज़ होता है। तो विटामिन A की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन B5 की कमी से होता है पैरेस्थीसिया। विटामिन B6 की कमी से होता है अनीमिया। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी या फिर आपकी स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में सूजन।
विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन के की कमी से होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चलिए अब अपन थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड एट ए हाई रेट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बनता है या प्रोड्यूस होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा हाई रेट में अपना बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन दी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लीवर। तो हमारा जो विटामिन ए है हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन सीड्स यानी कि कपास का बीज, कॉटन सीड्स आर रिच इन विच विटामिन। कॉटन सीड्स में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो राइट आंसर इज विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम डिफिशियंसी मेनली ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ विच विटामिन। तो कैल्शियम डिफिशियंसी, हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी कब हो जाती है? कौन सा विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो आपको भी सबको पता ही है, ये तो कॉमन है, विटामिन डी। इसलिए बोला जाता है ना, बाहर धूप सेकने से अपने को क्या मिलता है? सूरज से, सनलाइट से अपने क्या मिलता है? विटामिन डी। जिससे हड्डियाँ क्या होती है? मजबूत होती है। दूध, इसलिए बोलते हैं दूध पियो तो हड्डी मजबूत होगा। क्या विटामिन डी मिलेगा तो अपने को कैल्शियम मिलेगा, तो उससे क्या होगा? हड्डी दर्द नहीं देगा, या विटामिन डी की कमी क्या होगी? दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर विटामिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है? ऑप्शंस क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, वेजिटेरियंस गेट इनफ प्रोटीन फ्रॉम। वेजिटेरियंस लोगों को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में कहाँ से मिलता है? जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस को तो एग, फिश, मीट ये सब से मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस क्या है? ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क। तो सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस को प्रोटीन मिलता है पल्सेस से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑस्टियोमेलासिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ये जो डिसीज़ है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलासिया नाम की डिसीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन ओनली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा कौन सा विटामिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन से विटामिन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन सी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, या विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिसीज़ यानी कि रतौंधी एक डिसीज़ है जो कब होता है? विटामिन ए की कमी होने से, विटामिन ए डेफिशिएंसी। इज़ ऑल्सो नोन एज बाई विच नेम। तो नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? नाइक्टेलोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नाइक्टेलोपिया। नेक्स्ट, ये तो हमने अभी जब विटामिन की डिफिशियंसी डिस्कस की थी उसी समय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिकेट्स का डिसीज़ है वो किसी कमी से होता है? विटामिन
डी। तो इसका ऑलरेडी अपने को सीधा पता चल गया, जो डिफिशियंसी वाला पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्लियर हो गया कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन ऐसा इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल होता है आरबीसी बनाने के लिए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में आरबीसी बनाने का काम करता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन, ऐसा कौन सी विटामिन की कमी से हमारे बॉडी में स्किन और लिप्स में क्रैक आते हैं? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो हमारे लिप्स और स्किन में जो क्रैक आते हैं वो होता है किसकी वजह से? विटामिन B2 की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेस हेयर फॉल। हेयर फॉल कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विटामिन B7। नेक्स्ट, विच विटामिन डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको ख़त्म करने का काम कौन सा विटामिन करता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन ई, जो कि हमारे बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज़ नोन एज ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखा होगा अगर जो फीमेल से जो क्रीम वगैरह या जो ब्राइटनिंग क्रीम आता है, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, उसमें देखना विटामिन ई होता है, या फिर विटामिन ई का कैल्शियम मेडिकल स्टोर्स में मिलता है जो यूज़ किया जाता है फेस पैक बनाने वगैरह में। तो जो लोग बनाए होंगे उनको ये पता होगा। तो इसीलिए विटामिन ब्यूटी या ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ई को। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द कैरेट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो गाजर का जो कलर है वो किसके प्रेजेंस के कारण है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, साइकोसायानिन या साइकोएरिथ्राइन। तो जो कलर गाजर का जो कलर होता है वो किसकी वजह से वो कलर, वो कैरोटीन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और भी इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी वीडियोस है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।